प्रणाम। शाश्वत नवपद ओली जी के दिन आ रहे हैं। नवपद में हमारे धर्म का, शासन का, तीर्थंकरों के उपदेश का संपूर्ण सार है। हमारे शास्त्रों में तो नवपद ओली जी की महिमा पर्वाधिराज पर्व पर्युषण से भी अधिक बताई गई है। सबसे पहले तो हम लोग शाश्वत नवपद ओली जी का वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझते हैं। शाश्वत नवपद ओली जी वर्ष में 2 बार, सबसे पहले तो चैत्र और दूसरा अश्विन माह के अंदर आती है, जब प्रकृति एकदम संतुलित रहती है, क्योंकि इस समय पर दिन और रात की अवधि ऑलमोस्ट समान रहती है। इसीलिए इस दौरान प्रकृति में एकदम अनुकूल वातावरण रहता है साधना करने के लिए। नवपद ओली जी में हम किसी भी व्यक्ति विशेष की आराधना नहीं करते हैं, हम लोग पदों की आराधना करते हैं। नवपद ओली जी की आराधना में प्रथम 5 दिन हम जो 5 पदों की आराधना करते हैं वो हमारी साधना की उपलब्धि है। 5 पदों में सबसे पहला पद है अरिहंत, जिन्होंने अपने अंदर के शत्रुओं पर विजय पा लिया है और यही हमारे शासन की स्थापना भी करते हैं। दूसरे हैं सिद्ध परमात्मा। दूसरे दिन हम सिद्ध भगवंत की आराधना करते हैं, क्योंकि इनकी आत्मा जन्म मरण बोले तो सभी कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर चुकी है। तीसरा पद है आचार्य भगवंत का, जो कि हमारे धर्म के चक्र को चला रहे हैं। चौथा पद है उपाध्याय भगवंत का, जो कि हमें शिक्षित भी करते हैं और आचार्य भगवंतों के मुख्य सहायक भी होते हैं। 5वें दिन हम लोग आराधना करते हैं साधु भगवंत की, जो कि अपनी आराधना के बल पर धर्म की प्रभावना करते हैं। अब अंतिम 4 पद देखते हैं, जो कि हमें उस उपलब्धि के पास तक लेकर जाएंगे। सबसे पहला सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का अर्थ है सही दृष्टिकोण। हम अरिहंत परमात्मा के वचनों पर विश्वास करते हैं और यही हमें मोक्ष के द्वार तक पहुंचाएंगे। दूसरा पद है सम्यक ज्ञान, यानी कि सही ज्ञान। प्रभु जी द्वारा दी गई शिक्षा हमारी आत्मा का आधार बनती है और हमारी आत्मा को गलत काम करने से रोकती है। इसीलिए हमें सही ज्ञान होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तीसरा पद है सम्यक चारित्र, यानी कि सही आचरण। प्रभु जी द्वारा बताए गए मार्ग का पूर्णतः पालन करना और उनके द्वारा बताए गए मार्ग का चयन करना। अगर हमारी आत्मा को मोक्ष का द्वार प्राप्त करना है तो 3 रत्न दर्शन, ज्ञान और चारित्र के बिना ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। अगला पद है सम्यक तप। ये पद हमारी आत्मा से कर्मों की निर्जरा करने का एक उत्कृष्ट साधन है। नवपद ओली जी में हम 9 दिनों तक आइम्बिल तप की आराधना करते हैं। आइम्बिल तप में 6 विगय 6 रसायनों का त्याग रहता है, जिससे हमारे मन की वृत्तियाँ और भी मजबूत होती है। अब हम लोग नवपद ओली जी की विशिष्ट महिमा देखते हैं। 20वें तीर्थंकर श्री मुनिसूरत स्वामी जी के शासन काल के वक्त आचार्य श्री मुनिचंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब ने श्रीपाल राजा और मैना सुंदरी को इस ओली जी की आराधना बताई थी। श्रीपाल राजा और मैना सुंदरी ने नवपद ओली जी की आराधना काफ़ी श्रद्धापूर्वक करी, जिससे उनका कुष्ठ रोग तो दूर हुआ ही, साथ में उन्हें अनेक सांसारिक फल भी प्राप्त हुए। और ऐसे भी आइम्बिल ओली जी की आराधना करने से हमारे शरीर के भी विभिन्न प्रकार के रोगों का नाश होता है। नवपद को सिद्ध चक्र भी कहा जाता है, जिसमें सिद्ध का अर्थ होता है मुक्त आत्मा और चक्र का अर्थ होता है कर्म बंधनों से मुक्ति। और जो भी व्यक्ति सिद्ध चक्र यंत्र की बहुत भावपूर्वक पूजा करता है, उसकी आत्मा जल्द ही मोक्ष सुख को प्राप्त करती है। जितने हर्षोल्लास के साथ हम पर्वाधिराज पर्व पर्युषण को मनाते हैं, उतने ही हर्षोल्लास के साथ हमें शाश्वत नवपद जी की ओली जी भी मनाना चाहिए। वितराग परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।